मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और जो मेरे दोस्त एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी जेईई जो होता है, ठीक है, हर साल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है जूनियर इंजीनियर के एग्जाम एसएससी के द्वारा, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आज अपलोड कर रहा हूं वो एसएससी जेईई के मेंस का एग्जाम है, ठीक है, मेंस का पेपर है, एसएससी जेईई का मेंस का पेपर है। 2016-17 का जो मेंस का पेपर हुआ, ठीक है, लेटेस्ट अभी 2016-17 का जो पेपर हुआ, कब हुआ, वो 30 जुलाई को जो हुआ, 2017 को जो नया पेपर हुआ उसका पेपर है, ठीक है। आई होप जो तैयारी कर रहे हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, ताकि आप लोग ये जज कर पाएं कि हम आप लोगों को किस लेवल से तैयारी करनी है। 2 दिन एग्जाम हुआ था, मैं बता दूं, 29 जुलाई और 30 जुलाई 2017 को एग्जाम हुआ था। मेंस का एग्जाम हुआ था, जो टायर 2 का एग्जाम होता है, टायर 1 में जो क्वालिफाई करते हैं उसे टायर 2 के लिए बुलाया जाता है, और टायर 2 का एग्जाम जो 2016-17 का सेशन का हुआ था वो 29 जुलाई और 30 जुलाई का हुआ था। तो ये मैं पेपर आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है, ठीक है। सो आई होप आप लोग देख रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग दिखा दूं मैं आप लोगों को, एक बार देख लीजिए। आप लोगों को मेंस का पेपर है ये, देखिए शुरू से आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैं वीडियो को पॉज करके आप लोग देख फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है, ये क्वेश्चन सारे थे। सेकंड सेक्शन में जो थे ए बी सी डी, फर्स्ट में ए में ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पीटी प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम फॉर ए प्योर डायग्राम, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के लिए आप लोगों को जो प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करना था और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखना था। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो थे इसके लिए 15 मार्क्स अलॉट किए गए थे। सेकंड जो क्वेश्चन था विद द एजम्पशंस, ठीक है, ड्राइव द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एसएफई जो होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो लिखना होता है उसे आप लोगों को डिराइव करना था विद एजम्पशन। कोई एक एजम्पशन लेके, एग्जांपल लेके आप लोगों को स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव करना था। ये भी 15 मार्क्स के थे। नेक्स्ट जो था वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ए सिस्टम रिसीव्स 50 किलोजूल ऑफ हीट व्हाइल एक्सपेंडिंग विद अ वॉल्यूम चेंजेस ऑफ 0.14 मीटर क्यूब against the atmosphere of 1.2 × 10⁵ Newton per meter square, a mass of 90 kg is surrounded is also lifted through the distance of 5.5 मीटर। आप लोगों को इसका क्या बताना था, चेंज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा इसमें, अगर इतना जूल एनर्जी हो, इतना वॉल्यूम चेंजेस हो, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, इतना मास हो और डिस्टेंस इतना हो, तो आप लोगों को बताना था कि इसमें कितना एनर्जी चेंजेस होगा। साथ में इसमें अगर ये चेंज कर दिया जाए, इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस हो और रिक्वायर्ड अगर एनर्जी, ये जो हिट था और 110 किलो जूल जो वर्क था वो चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो आप लोगों को कितनी एनर्जी होंगी ये बताना है। नेक्स्ट है कम्बिनेशन ऑफ वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को पता होगा ये जो क्वेश्चन है कहाँ से है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन है, ये भी थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। Derive the second law of thermodynamics using Clausius and Calvin statement, जो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ है उससे क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्मोडायनामिक्स आप लोग देख सकते हैं। सेकंड लॉ आप लोग को डिराइव करना है कैल्विन स्टेटमेंट के साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो था डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल को डिराइव करना है, ये भी थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एंट्रोपी, एंट्रोपी को आप लोग को एक्सप्लेन करना था, एंट्रोपी क्या होता है, साथ में एक एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हैं, इसके लिए एंट्रोपी आप लोग को डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था with the help of PV and TS diagram derive the thermal efficiency expression of air standard Otto cycle। एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल का आप लोगों को प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ करना था और साथ में उसके जो थर्मल एफिशिएंसी है वो भी कैलकुलेट करना था, ठीक है, विद डायग्राम और थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करना था। ये भी आप लोगों का तो यहाँ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an air standard diesel cycle has an compression ratio 14 दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। the air conditions before compression is 1 bar, प्रेशर दे रखा है, उसका टेम्परेचर दे रखा है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल दे रखा है। डिटरमाइन क्या करना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द साइड पॉइंट ऑफ द साइकिल बताना है आप लोगों को, और नेटवर्क आउटपुट पर मास ऑफ द एयर बताना है और थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को पता है कहाँ का है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन
तो ये आईसी इंजन का क्वेश्चन आप लोगों को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ की है, डिराइव द नेटवर्क आउटपुट एंड थर्मल एफिशिएंसी एक्सप्रेशन ऑफ द सिंपल रैंकाइन साइकिल विद सिस्टमैटिक टीएस डायग्राम। यहाँ रैंकाइन साइकिल को आप लोगों को डिराइव करना है, ठीक है, और उसका टीएस डायग्राम भी आप लोगों को प्लॉट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, गिव द डिफरेंस बिटवीन द फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। ये पावर प्लांट का क्वेश्चन है। फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर जो डिफरेंट टाइप के बॉयलर होते हैं, दो टाइप बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। आप लोगों को डिफाइन करना है कि डिफरेंस क्या है फायर ट्यूब बॉयलर में। एक साइड में आप लोगों को फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में डिफाइन करना है और साथ में एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को डिफरेंस भी बताना है कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो होता है आप लोगों को यहाँ क्या डेफिनेशन बताना है, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन पूछी गए थे। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो जो एफएम से है, जो आप लोगों को पता है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो क्या होता है। नेक्स्ट ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, ये भी जो है आप लोगों को पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का है। रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आया था देखिए, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, मैनोमीटर से क्वेश्चन आ चुका है। ये जो है फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों को मैनोमीटर से, इससे यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर इन ए पाइपलाइन व्हिच इज एक्सेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर कंटेन्स मर्करी एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर। द कांटेक्ट ऑफ वाटर इन द मर्करी इज इन लेफ्ट लिम्ब। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द वाटर इन द मेन लिम्ब। लाइन में आप लोगों को कितना प्रेशर कैलकुलेट करना है। इफ द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द मर्करी इन द लिम्ब ऑफ यूट्यूब डिफरेंस दे रखा है आप लोगों को 10 सेंटीमीटर एंड द फ्री सरफेस ऑफ द मर्करी लेवल विद द सेंटर ऑफ द पाइप। तो आप लोगों को क्या डिफरेंस कैलकुलेट दे रखा, सॉरी ये आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, अब डिफरेंस दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज यूलर्स इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये भी आप लोगों का जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का है। यूलर्स इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है ये बताना है और इक्वेशन भी साथ में आप लोगों को लिखना है। डिराइव भी कर दीजिए तो अच्छा है क्योंकि यहाँ 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और सेकंड में क्या बताना है, हाउ विल यू ऑब्टेन अ बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम इट। बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे आप डिराइव कर सकते हैं यूलर्स इक्वेशन में, तो डायरेक्ट डेरिवेशन दे रखा है बुक में, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो है गिव द डिफरेंस बिटवीन द इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, ये भी आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। सो इंपल्स टरबाइन और जो रिएक्शन टरबाइन होते हैं, दो तरह के टरबाइन, दोनों में डिफरेंस बताना है। दोनों के जितने भी आप लोग प्रॉपर्टी लिख सकते हैं वो प्रॉपर्टी डिफरेंट लिख दीजिएगा, डिफरेंट और विद डायग्राम अगर कर सकते हैं वो भी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंगल ऑफ द रिपोज, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन एंड कोन ऑफ द फ्रिक्शन। ये जो है मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। मैकेनिक्स में एंगल ऑफ द रिपोज आप लोगों को पता होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोन ऑफ फ्रिक्शन, ये सारे बताने हैं आप लोगों को, डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, स्पेसिमेन ऑफ 20 मिलीमीटर diameter with a gauge length of 200 mm is tested to the destruction. It is an extended 0.25 meter mm under and load of the load दे रखा है इसमें 80 किलोमीटर एंड द लोड इलास्टिक लिमिट भी दे रखा है, मैक्सिमम लोड 130 किलोमीटर। द टोटल एक्सटेंशन जो होगा कितना होगा कैलकुलेट करना है। इसमें क्या आप लोगों को कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस इन इलास्टिक लिमिट, टोटल स्ट्रेस बताना है, यंग्स मॉडुलस बताना है, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया बताना है, परसेंटेज इलोंगेशन बताना है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बताना है। आप लोग बताइए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, ये बात नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, सारी चीजें निकल जाएंगी इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन द शियर स्ट्रेस प्रोडक्शन इन सर्कुलर शाफ्ट विद एंड सब्जेक्टिव टॉर्शन। तो इसमें जो एक्सप्रेशन आप लोगों को बताना है वो क्या बताना है, शियर स्ट्रेस पर सर्कुलर शाफ्ट में शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है तो सब्जेक्टिव टॉर्शन जो है उसका जो डिराइव जो एक्सप्रेशन होता है वो आप लोगों को डिराइव करना है। ये भी अगेन आप लोगों का जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन ये भी कैंटिलीवर का क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। इसमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो आप लोगों को पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। कुछ नहीं है, आप लोग कैंटिलीवर है, लेंथ 2 मीटर दे रखा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी दे रखा है, यूडीएल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कितना है यूडीएल में 2 किलोन्यूटन पर मीटर लेंथ दे रखा है, ठीक है। होल स्पैन में पॉइंट लोड जो इसमें एक पॉइंट लोड पे लगा हुआ है 3 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है। फ्री एक्सटेंशन ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, फ्री एक्सटेंशन में 3 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है, लेंथ दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। यूडीएल भी उसमें लगा हुआ है 2 किलोन्यूटन का। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिराइव द कंडीशन ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैक्सिमम पावर ऑफ द बेल्ट ड्राइव। ये बेल्ट ड्राइव में मैक्सिमम पावर कितना डिराइव होता है वो आप लोगों को जो है निकालना है, मतलब डिराइव करना है टोटल लास्ट मैक्सिमम पावर का जो मैक्सिमम पावर कितना होता है वो आप लोगों को डिराइव करना है। थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम डिफाइन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द गियर्स के डिफरेंट टर्म्स जितने भी होते हैं वो आप लोगों को डिफाइन करना है, ठीक है। जैसे कि गियर्स के टर्म जैसे पिच सर्कल, एडेंडम, डिडेंडम सर्कल कौन से होती है, पिच लाइन क्या होती है, ठीक है, मैक्सिमम एंगल डिफरेंस थिंग जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो होते हैं गियर्स के वो आप लोगों को डिराइव करनी है, सॉरी डिफाइन करनी है और साथ में डायग्राम भी बनाना है उसका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, विद द हेल्प ऑफ द हाइट ऑफ द गवर्नर डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द हाइट इन द केस ऑफ वाट गवर्नर। इसमें वाट गवर्नर में आप लोगों को डिराइव करना है हाइट ऑफ द गवर्नर कितने होते हैं, तो गवर्नर का क्वेश्चन ये भी अगेन थ्योरी ऑफ मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक तो देख रही है, ये जो हाइट ऑफ द गवर्नर निकालना है, एच फाइंड आउट करना है, जो
आप लोग को वाट गवर्नर का एच फाइंड आउट करना है, डायग्राम भी ड्रॉ कर दीजिएगा, डेरिवेशन कर दीजिएगा और एच फाइंड आउट कर दीजिएगा, लास्ट में कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट ऑन द कैम्स एंड फॉलोअर। कैम्स एंड फॉलोअर डिफरेंट टाइप्स के कैम्स जितने भी होते हैं, नाइफ टाइप होते हैं, एच टाइप जितने भी होते हैं, पॉइंट टाइप जितने भी कैम एंड फॉलोअर जितने टाइप के होते हैं, रोलर टाइप जितने भी टाइप होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्स आप लोग एक साइड में लिखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोअर विद डायग्राम आप लोग इसको बना दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगेन थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे क्लासीफाई किया जाता है, फॉलोअर कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्लासीफाई किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलोअर विद कैम विद डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, फुल मार्क्स आप लोग मिल जाएगा, 50 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो देखिए, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स सब्सटेंस इन द ऑक्सीडाइज्ड गैस वेल्डिंग प्रोसेस, आल्सो गिव द एडवांटेज इन डिसएडवांटेज ऑफ दिस। इसमें ये जो क्वेश्चन है वो वेल्डिंग का क्वेश्चन है। वेल्डिंग में आप लोगों को बताना है कि ऑक्सीडाइज्ड वेल्डिंग जो होता है उसे ड्रॉ करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स कितने होते हैं, एक्सीडेंट पता है, डिफरेंट टाइप के 3 टाइप के 4 टाइप के जो फ्लेम होते हैं डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स जो होते हैं उसके टेम्परेचर रेंज कितना होता है, किस वेल्डिंग में कौन सा यूज़ होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होने पे क्या होता है, एसिटिलीन किस में ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर रेंज कितने से कितने बीच में होते हैं, वो जो 4 टाइप के फ्लेम होते हैं जो उसके बताना है। कलर कौन कौन सा होता है, आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें विद डायग्राम आप लोग को बताना है। साथ में आप लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑक्सीडाइज्ड एसिटिलीन जो गैस वेल्डिंग होते हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रीफ एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग प्रोसेस एंड द रेमेडीज। कास्टिंग प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स के जो डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे फिट टाइप जो डिफेक्ट्स होते हैं कास्टिंग के दौरान, जो डिफरेंट कास्टिंग की जो लिस्ट है वो आप लोगों को बतानी है। वो आप लोग क्या कीजिएगा, डिफरेंट कास्टिंग के नेम लिख दीजिएगा, साथ में जो कास्टिंग डिफेक्ट किस कारण से होता है, ठीक है, वो लिख दीजिएगा, वो बस दैट्स ऑल। और रेमेडीज साथ में और एक कॉलम बना के रेमेडीज क्या क्या करने होते हैं उसे कास्टिंग डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए, किस कारण से होता है वो, ठीक है, तो वो बस लिख देना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टेपर टर्निंग मेथड्स यूजिंग द लेथ मशीन टूल। लेथ मशीन टूल में जो टेपर टर्निंग मेथड होता है, मींस जो प्रोसेस होते हैं लेथ मशीन में, टेपर टर्निंग के जो प्रोसेस होता है टेपर टर्निंग के लिए, वो आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है टेपर टर्निंग के लिए वो बताना है, और साथ में कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन्स द 2 डिफरेंट मेथड ऑफ द मिलिंग प्रोसेस। इसमें एक मिलिंग के 2 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। मिलिंग मशीन क्या होती है, मिलिंग मशीन क्या यूज़ किया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स मिलर मशीन के, साथ में जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जो मेथड्स होते हैं उसे एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइडलाइन मिल गया होगा कि आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है, और आगे भी मैं सारी चीज़ें अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, जितने भी टॉपिक होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।